दोस्तों, जिस समय पूरा देश सो रहा था उस समय देश के भविष्य जो है इतिहास रच रहे थे। तस्वीरें अगर हम दिखा दें, तस्वीरें में आप देख सकते हैं, ये देश के भविष्य हैं। इनके जो गले में ये आप मेडल देख रहे हैं, ये कोई बाजार से खरीदा हुआ झुनझुना नहीं है, बल्कि इनके परिश्रम का फल है। ये तस्वीरें देखिए, इनकी उम्र देखिए और इनकी उम्र देखिए। इनके भी गले में गोल्ड मेडल है और तमाम मेडल इन लोगों के गले में है। ये जिस समय पूरा देश सो रहा था उस समय ये जो है नेपाल में जंग लड़ रहे थे। जंग ऐसा कि जिससे कि देश का नाम रोशन हो और जो है अपने ज़िले का नाम रोशन हो और अपने क्षेत्र का नाम रोशन हो। तस्वीरें देखिए, इनके पिता हैं। आज पूरे गांव में जो है खुशी का माहौल है। ढोल बाजे नगाड़े के साथ जो है इन बच्चों का जो है उत्साहवर्धन किया जा रहा है, जो ये लोग करके आ गए हैं। काठमांडू में ये लोग गए थे खेलने और वहाँ जो है 7 देशों के खिलाफ इनकी जो जंग चल रही थी उसमें ये जो लोग जो है गोल्ड मेडल के जीत के लाए हैं। तो बता दें, ये जौनपुर के हैं और ये लोग पीएम मोदी जिस शहर के सांसद हैं वहाँ के रहने वाले हैं, यानी कि बनारस के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जौनपुर से आते हैं तो जौनपुर की ही बात करेंगे, क्योंकि जौनपुर कहा जाए बनारस से काफ़ी छोटा शहर है। तो भैया क्या नाम आपका है? मेरा नाम ईशान शुक्ला है। किस खेल में आप जीत के आए हैं? कराटे में। कराटे में? हाँ। ये बताइए, जब आप खेलने गए थे तो क्या लगा था आपको? उस समय किस देश के साथ आपका मुकाबला था? जो मेरा सेमीफाइनल राउंड था वो बांग्लादेश से था और जो लास्ट राउंड था वो श्रीलंका से था। श्रीलंका से था। जब आप वहाँ मैदान में उतरे होंगे तो आपको क्या लगा उस समय? काफ़ी डर लग रहा था मुझे खेलते वक्त, क्योंकि फिर उस टाइम सर थे, काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, काफ़ी वोटिंग कर रहे थे, काफ़ी बता रहे थे। फिर इन्हीं की ज़्यादा सपोर्ट से मैंने मेडल मारा है। सर के सपोर्ट से आपने ज़्यादा हाँ मारा है। तो ये बताइए, जब आप यहाँ से जब आपको जो है वहाँ से लेटर मिला होगा कि आपको जाना है काठमांडू खेलने के लिए, तो तमाम प्रकार की अगर देखा जाए, जैसा कि देखा जाए गांव से जब लोग निकल कर जाते हैं तमाम प्रकार की असुविधाएं हैं। सुविधा के नाम पे गांव में कुछ होता नहीं है। तो क्या लगा आपको कि आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे? मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन फिर सर ने सपोर्ट किया, बोला कि काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करता था, पैर में छाले निकल जाते थे। मैं इसी सड़क पे दौड़ता था। फिर पहले मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करता, फिर 2.5-3 घंटे, फिर मैंने प्रैक्टिस बढ़ाया। फिर ये लगा अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं मेडल मार लूँगा। वहाँ जाके फिर गया, फिर मेडल अंदर आ गया कि मेडल मार लेंगे। हाँ, जब मैंने प्रैक्टिस बढ़ाया, वार्म सब स्टार्ट किया, तब अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि मैंने मेडल मार लूँगा। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो गाँव में जो असुविधाओं का काफ़ी जो है खेद है। देखा जाए तो तमाम जिले में मंत्री हैं जो कि खेल मंत्रालय उनके पास है। तो क्या आप उनसे मांग करना चाहते हैं, खासतौर से अगर कहा जाए तो? क्योंकि गांव में बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो कि सुविधाओं के अभाव में दबकर ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कहा जाए आप एक प्रतिभा हैं, आप जो है आप कहीं ना कहीं देश का नाम जो आज रोशन कर रहे हैं। क्या इन लोगों से मांग करना चाहेंगे? मैं इन लोगों से ही मांग करना चाहूँगी, जो बच्चे स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं उनको आगे तक लेके जाएं। काफ़ी बच्चे गांव में हैं जो कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उनको भी सपोर्ट करें, आगे तक उनको भी लेके जाएं। आगे भी इनको सपोर्ट करें। घर पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला आपको? घर पे सपोर्ट तो सबका था, पापा चाचा मम्मी सबका सपोर्ट था, अच्छे से सबका सपोर्ट मिल रहा था। तो देखिए दोस्तों, घर पे इनको सबका सपोर्ट मिल रहा था, तो जाहिर सी बात है जिस बच्चे को उनका परिवार सपोर्ट करेगा वो बच्चा निश्चित तौर पर आगे जाएगा। तो उनके पिताजी हैं, हम इनसे बात करेंगे। बच्चा आपका गोल्ड मेडल जीत के लाया, कहीं ना कहीं देखा जाए जिले में पूरे चर्चा का विषय बना हुआ। ढोल नगाड़े के साथ आप लोग स्वागत भी कर रहे हैं। क्या लगा था आपको? बच्चे के अंदर आपने कौन सी ऐसा गुण देख लिया था जो आपने इनको खेलने के लिए भेज दिया? पहले तो मैं बच्चे के कराटे खेलने से सपोर्ट में नहीं था जी, लेकिन जब ऐसा लगा इसके कॉन्फिडेंस को देख के, फिर उसी बीच में इनके अच्छे कोच और अच्छे गुरुजी से मुलाकात हो गई, जिनका नाम सत्यनारायण मौर्य जी है। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया इस बच्चे के प्रति, तो मुझे लगा कि जब मेहनत हो रहा तो आगे निकलेगा बच्चा। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने सपोर्ट करना चालू कर दिया और रिजल्ट ये है कि आज गोल्ड मेडल लेके आया है। गोल्ड मेडल की जीत के लायक, तो निश्चित तौर पे खुशी का माहौल होना चाहिए। आप एक गार्जियन हैं, बच्चे के पिता हैं, कहीं न कहीं देखा जाए बहुत से ऐसी प्रतिभाएं हैं जो गांव में दबकर ख़त्म हो जाती हैं, जिसका एक कारण होता है कि सुविधाओं का अभाव। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से और अपने जो क्षेत्रीय सांसद जी हैं उन लोग से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम गांव के प्रतिभाओं को अगर अच्छा निकल रहा है तो उनके कुछ सुविधाओं का ध्यान रखें। वो लोग ध्यान रखना जरूरी है। जी बिल्कुल। बहुत से ऐसे अभिभावक हैं, बहुत से ऐसे पिता हैं, गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को जबरन अपनी खुशियों के लिए जो वो रास्ता चुनते हैं उस पर ले जाना चाहते हैं, और बच्चे ऐसा होता है बीच में बिखर जाते हैं। ना तो अपने बताए हुए रास्ते पर चल पाते हैं या तो पिता के बताए हुए रास्ते पर चल जाते हैं। ऐसे पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे गार्जियन के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होना चाहिए? ऐसे गार्जियन के लिए यही संदेश है कि जिस फील्ड में बच्चा बेस्ट कर रहा है उस फील्ड में बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए और वो निश्चित रूप से अच्छा करेगा उस फील्ड में। कहा जाए क्षेत्र कोई भी बुरा नहीं होता। जी।
तो बिल्कुल बच्चा जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में जो है बच्चे का सपोर्ट करिए, क्योंकि कोई भी क्षेत्र जो है वो बुरा नहीं होता। खेल में भी बच्चे हैं जो नाम देश का नाम रोशन कर रहे हैं, पढ़ाई में भी रोशन कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जो कि बनारस से आते हैं और ये भी युवा हैं, लेकिन बनारस अगर कहा जाए तो मोदी का शहर है, चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। तो सबसे पहले आप सीनियर लग रहे हैं, आप ही से बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके जो शिष्य लोग हैं। आपको भी बधाई हो सर, यहाँ पे सबको बधाई हो, क्योंकि सबके आशीर्वाद से और अपने मेहनत से ही हम लोग गोल्ड मेडल लाए हैं देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है और काफ़ी संघर्षों के बाद अगर देखा जाए बनारस अब जाके थोड़ा सा उठ रहा है, लेकिन संघर्ष वहाँ के युवा आज भी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस संघर्षों से निकलकर जिस तरह से आप लोगों ने गोल्डन मेडल जीता है और कहीं कहीं आपकी शिक्षा से देखा जाए तो जौनपुर में भी हमारे गोल्ड मेडल आ गया है। ये संघर्ष सर रुकेगा नहीं, ये संघर्ष चलता रहेगा। अभी ये छोटा मकाम था, अभी सपने बड़े हैं, इरादे बड़े हैं, गोल भी बड़ा है, तो ये संघर्ष चलता रहेगा। और देश के लिए मेरा ये है कि मैं जैसे कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, ओलंपिक में मैं देश के लिए खेलूं और उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। देखा जाए तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा आगे। अगर देखा जाए ये एक ऐसा मुकाम आपको मिल गया है कि आप अपने अंदर से मजबूत होकर के परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा अभी आप कहा जाए आगे है, तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही हैं, क्या सोचकर आप रखे हैं? सर तैयारियां मेरी बहुत अच्छी चल रही हैं, मेरे कोच भी हैं। जैसे मैं इन लोग का कोच हूँ, मेरे ऊपर भी मेरे कोच हैं। तो मेरे कोच अरविंद यादव सर हैं जो बनारस में हैं, जो मुझे तैयार कर रहे हैं कि मतलब आगे इंटरनेशनल के लिए ऑफिशियली, जैसे कि एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक के लिए अपना रैंकिंग के लिए है। तो सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो मुझे सिखाए, और मैं वही चीज़ अपने स्टूडेंट लोग को सिखा रहा हूँ। और बस मैं यही चाहूँगा जैसे कि गवर्नमेंट से, जो अपने गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार से या जिला से यही चाहूँगा कि जैसे कि हर एक स्पोर्ट्स है, जैसे कि रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, जैसे उन लोगों को जो फैसिलिटी मिलती है वही फैसिलिटी कराटे वालों को भी मिले, वही सम्मान, वही सब कुछ कराटे को भी मिले। तो ऐसा नहीं है कि कराटे में लोग देश में एशियन गेम में मेडल नहीं ला सकते हैं, मेडल लाएंगे। आप सपोर्ट तो पहले करिए। प्लेयर बहुत है, अच्छे प्लेयर बहुत है, मेडल लाएंगे देश के लिए। अगर देखा जाए जिस तरह से संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, आप तीनों लोग आज कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं, तो सबसे पहले अगर आप बनारस से आते हैं तो मोदी जी से आपकी क्या मांग रहेगी खेल को लेकर के? क्योंकि खेल में देखा जाए काफ़ी पैसा आता है, सरकार पैसा देती है, वो पैसा जो है गांव तक नहीं पहुंच पाता, लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे इसके लिए? सरकार से मैं यही मांग करूँगा कि जैसे मैंने बोला कि पैसा तो फंड होता है, लेकिन खिलाड़ियों के पास नहीं आ पाता है, 1% भी खिलाड़ियों के पास नहीं आ पाता है। सपने बहुत दिखाएंगे, बातें बहुत बड़ी करेंगे, लेकिन खिलाड़ियों के प्रति कोई सपोर्ट नहीं है। आज जो हम लोग काठमांडू नेपाल में इंटरनेशनल गेम के लिए गए हैं, खुद के दम पे, खुद के मेहनत पे, अपने कोच के आशीर्वाद से ही गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये लोग जो है जीत करके आए हैं खुद के मेहनत से, खुद के दम पर, और खुद जो इनका अर्थ की जो व्यवस्था थी, सब इनकी व्यवस्था थी, ये लोग जीत करके आए हैं। जो गांव में योजनाएं सरकार की वो इन लोगों तक पहुंचती नहीं है, तो इस पर सरकार को बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे। भैया क्या नाम है? पिता उनके भाई हैं। अच्छा, आप इनके भाई हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका है? संदीप यादव नाम है। क्या लग रहा है आप भाई आपका गोल्ड मेडल जीतते? हाँ सर, बहुत खुशी है, घर पे गांव में सब बहुत मतलब खुशी है सर। ये आगे मतलब ऐसा ही खेलते हैं और ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं सर। ऐसा है गांव में कोई मतलब सुविधा अवेलेबल नहीं है, 3:30 बजे उठ जाते हैं, इनको कोई जगाना नहीं पड़ता है, उठ किसी रोड पर दौड़ना, एक्सरसाइज करना, अपना सब कुछ करते हैं। लेकिन सर हम लोग का डर है कि मतलब कहीं गाड़ी मोटर आती जाती है, ग्राउंड भी नहीं अवेलेबल है गांव में। सरकार से क्या मांग है? क्योंकि देखिए अब सुविधाएं की बात मैं लगातार करता हूं, जब भी कोई युवा जो है देश का नाम रोशन करता है, गोल्ड मेडल जीत कर लाता है, तो मैं ये सवाल जरूर करता हूं कि जो सुविधाएं हैं वो गांव तक नहीं पहुंचती हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग है? सर सरकार से यही मांग कि मतलब गांव में ब्लॉक स्तर तक कम से कम एक ग्राउंड मतलब रहे लड़कों की, हर मतलब स्पोर्ट में, एक ही नहीं कराटे में, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, मतलब वहाँ पे मतलब बच्चे अच्छे से खेल सकें, प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा नहीं कि हमारे गांव में नरसिंह यादव जो ओलंपियन है,
हम उसी ग्राम से आते हैं, हमारा राजस्व ग्रामीण निमा उसी पहले से हैं। इंटरनेशनल बहुत से प्लेयर हैं, कुश्ती से हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेयर बस कराटे से हैं। ये कराटे से हैं। जीत का श्रेय आप किसको दे रहे हैं? अपने गुरुजी को गुरुजी को दे रहे हैं। और माता पिता को भी। अच्छा, सबसे ज़्यादा श्रेय किसका रहा है? मेरे माता पिता का। माता पिता का। किस तरह से सपोर्ट आपको घर से मिला है? बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत सपोर्ट करते हैं। जिस फील्ड में जाना है उसके लिए बहुत सपोर्ट मिलता है मुझको। अभी देखा जाए आपको उम्र काफ़ी कम है, तो आगे आपका सपना क्या है? आगे मेरा सपना है कि मैं देश के लिए खेलूँ और ओलंपिक में गोल्ड मारूँ। बिल्कुल, कोई भी खिलाड़ी हो अगर वो खेलता है तो उसका एक ही सपना होता है, वो देश के लिए खेले। चाचा, क्या नाम आपका है? मेरा नाम पारसनाथ शुक्ला है। जी जी जी। और मैं एक अध्यापक पेशे से हूँ, और जिस विद्यालय में एक लड़का पढ़ता था उसी में मैंने इसकी लंबाई को देखते हुए इंसिस्ट किया उसी विद्यालय में कि ये लड़का ज़रूर आगे जाएगा, इसलिए इसको हमने कराटे के लिए चयनित किया। वैसे हमारा गांव जो है रेसलर है। अच्छा अच्छा। ये पहलवानों का गांव है। अच्छा। तो हर क्षेत्र में हमारे घर के बच्चे निकले हैं पहलवानी में। तो मैं सोचा कि एक बच्चा नया कदम रखे, जिससे हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे जनपद का, हमारे तहसील का नाम उज्जवल करे, और साथ साथ यहाँ के नए युवकों को एक अच्छी सीख दे, अच्छा रास्ता दिखाए, ताकि ये बच्चे भी आगे जा कर के अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। आज आपका बच्चा जो है गोल्ड मेडल जीत करके आया है, तो सबसे पहले खुशियों की अगर बात की जाए तो खुशियों का माहौल तो पूरे ज़िले में है। आपको कितनी खुशी हो रही है? मुझे तो इतना खुशी हुई कि जो मैंने स्वप्न देखा था वो स्वप्न मेरा बच्चा पूरा करके आया। मैंने इसको इसी स्वप्न से इस लाइन में ढकेला था कि मेरा गांव तो रेसलर है, पहलवान है, लेकिन ये बच्चा इस नए लाइन को चयनित करे, ताकि इस लाइन में भी ये ऊंची श्रेणी को प्राप्त करे और हमारा नाम रोशन करे। आपने बताया कि आप प्रिंसिपल थे, शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो आपसे भी एक सवाल अगर कर लिया जाए, विद्यालय में बहुत से ऐसे खेल के लिए कहा जाए पैसा आता है, लेकिन बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाता। नहीं, तो बात सही है। क्या दिक्कत, कारण क्या रहता है? कारण क्या है? देखिए, आजकल सब जगह घुसखोरी चोरी है। मैं कितना भी इंसिस्ट करूं, लेकिन मैनेजमेंट कुछ न कुछ काट ही लेता है। बच्चों का जो खिलाड़ी का जो ये आता है फल निकलता है, उसका 1/4 भी नहीं मिल पाता, इसलिए बच्चे थोड़ा मायूस हो जाते हैं। लेकिन मैं इन लोगों को बराबर अपने यहाँ से अच्छा मार्गदर्शन दिलाया, अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराया, ताकि ये बच्चा आगे निकले, और निकला। समझे ना? जी बिल्कुल। देखिए, ये प्रिंसिपल साहब हैं, ये बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था। फिलहाल कहीं न कहीं बच्चे जो है गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं, गांव में और ज़िले में कहीं न कहीं खुशियों का माहौल है। तो हमारी भी शुभकामनाएं ऐसे लोगों के साथ हैं जो लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनको आगे बढ़ने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मेरा भी प्रयास उनके साथ रहेगा। मैं भी इस तरह कुछ प्रयास करूँगा जिससे इस बच्चों का जो प्रतिभा है वो निकल करके सामने आ जाए।